अबाउट मेरी मर्जी में वार्ड नंबर 13 के बारे में जानकारी हासिल की। वार्ड नंबर 13 की जो चर्चा हमने दीपाली जायसवाल जी से की, वो एक पार्षद के तौर पे हमने उनसे उनके वोटर्स के, उनके स्थायी निवासी जो है उनके मोहल्ले के, उनके बारे में बात की हमने। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दीपाली जायसवाल जो है वो पार्षद के साथ साथ शहर की मेयर भी हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा ये कार्यक्रम है अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है। हमने ये वार्ड नंबर 13 को और दीपाली जायसवाल जी को इसीलिए भी रिजर्व रखा हुआ था कि जो समस्याएं हमें बाकी वार्ड्स में आ रही हैं, कुछ एक समस्याएं इस तरह की भी निकल के आएंगी जो लगभग सभी वार्ड्स में आ रही हैं, जिनको हम ये कह लेंगे कि वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने इनको सेफ रखा था लास्ट कार्यक्रम के लिए इसलिए भी, ताकि हम इनके उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी इनसे बात कर सके। तो हमारा अब ये जो कार्यक्रम है, अब हम इनको एक मेयर के नाते उन प्रॉब्लम से जागरूक करवाएंगे, परिचित करवाएंगे और जानेंगे कि एक मेयर के नाते इन्होंने इस प्रॉब्लम्स को किस तरह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है इनके पास पहले नहीं पहुंची होंगी, वार्ड पार्षद के पास आई तो जनरल हाउस में भी ये मुद्दे उठे होंगे, लेकिन हमारा एक मेयर के नाते इनसे ये पूछना मीडिया का फर्ज बनता है कि ये दिक्कतें आपके और वार्ड्स में पार्षदों को भी आ रही हैं, तो क्या ये आपके जनरल हाउस में डिस्कस हुई हैं या नहीं हुई हैं। उसमें सबसे पहली समस्या तो मुझे लगता है उसमें आपको और डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो थी बंदरों को लेके और पालतू आवारा कुत्तों को लेके। ये लगभग सभी वार्डों की समस्या है, तो इस पे आप पहले क्या कहेंगे? इसके लिए हमने हमारे हाउस में भी काफ़ी बार चर्चा हुई और ये कॉमन सी समस्या है सबकी। तो हमने कई बार मीटिंग्स करी, एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ भी हमारी मीटिंग हुई और हम लोग जो हैं ये क्या बोलते हैं इसके लिए स्टरलाइज कर रहे हैं। जैसे फिलहाल तो जो हमारे डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज कर रहे हैं ताकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े। उसी प्रकार बंदरों का भी कि एक तो मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि काइंडली प्लीज़ आप बंदरों के लिए खाना चारा पानी ना रखें। जितना आप इनको खाना देंगे, पानी देंगे तो ये लोग ज़्यादा आएंगे। आप बिल्कुल बंद कर देंगे देना तो ये मुसीबत हम लोगों के लिए कम हो जाएगी। बाकी डॉग्स हट के लिए हम लोगों ने प्रोविजन रखा है जो जल्दी बन जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है मैम, स्टरलाइजेशन से नसबंदी करने से मुझे लगता है आप जिस तरह से बोल रहे हो भी एक चीज में तो प्रिवेंशन आ गया, पॉपुलेशन आपने रोक ली, लेकिन उनका स्प्रेडिंग जो शहर में जहाँ कहीं ज्यादा क्यों आ रहे हैं, तो वो ऐसा है कि हम लोग कोई खाना दे रहे हैं, जो बच जा रहा है वो बाहर रख देंगे या कूड़ा बाहर फेंका तो उसमें खाना बनाए जितनी जरूरत हो और उसको ऐसा डिस्पोज करें कि आप बाहर ना फेंकें। और उस वजह से ऐसा होता है कि जो बंदर हैं वो उठाते हैं और वो खाते हैं और वो बार बार आएंगे फिर। हाँ जी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ खुद ही वो करने पड़ेगी, प्रिवेंशन करनी पड़ेगी ताकि बंदर ना आए। खाना हम ना नहीं डालेंगे तो वो नहीं आएंगे। दूसरी आपके जो लगभग सभी वार्डों में दिक्कत आ रही है वो है बिजली के तारों को, जंजाल को लेके अव्यवस्था जो फैली हुई है उसमें बार बार जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। पुरानी मंडी में एक दो इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं जहां आग लगने का भी वो बना एक। तो क्या आपको लगता है कि इसके बारे में कोई योजना नगर निगम बना रहे हैं? इसमें एक्चुअल में हमने जो है वो HPSCB को लिख के दे दिया उसके लिए। तो कल भी हमारी माननीय मंत्री जी श्री महेंद्र ठाकुर जी ने हम लोगों के साथ मीटिंग करी थी और उनका भी ये विजन प्रोजेक्ट है जी और बाकी जो डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारी बैठक हुई, IPH हुआ, PWD हुई, HPSCB हुई। तो क्या निकल के आया, क्या लगता है? तो उन्होंने बोला हम जल्द इसका समाधान करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि जो HT लाइन्स वगैरह हैं, कुछ मेरे ख्याल उसमें जो गाड़ी घुमाने वाला एरिया है वहाँ पे भी दिक्कत है, तो उसमें कुछ बजट का प्रोविजन आई थिंक 20 lakhs उसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी शहर के लिए भी हमने स्पेशली बोला कि अब जैसे हमारा नगर निगम का एरिया है, नगर निगम का आप गेट देखेंगे जहाँ नगर निगम लिखा है तो वहाँ तारों का जंजाल है। तो कल हमारी स्पेशली बात हुई कम से कम आप उसको ऐसे करें जो प्रॉपर हो जाए। हाँ जी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है अगर वायर्स चेंज करेंगे तो टाइम लगता है, पर फिलहाल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं उनको इस तरह से दुरुस्त करें कि आप ऊपर कर दें
और ताकि वो दिखाई ना दे। मुझे लगता है शहर में जो करने वाली बात है वो एक तो है, कुछ एक जो पोल्स है ना, हाँ जी, हाँ जी। उनकी लोकेशन बड़ी ऑर्थोडॉक्स जैसी है, जी, जी। उसकी वजह से लोगों को आने जाने में हाँ भी जी। दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक में भी बाधा आती है। हाँ जी। एक तो उनको वो मॉनिटर करने की जरूरत हाँ है। जी। दूसरा मुझे लगता है जैसे गाय बगाए कई और एनजीओज की आप तक भी बात पहुंचती होगी, हाँ, हाँ। और वो उदाहरण देते हैं स्विट्जरलैंड वगैरह ये यूरोपियन कंट्रीज का, हाँ जी। कि जी वहाँ पे अंडरग्राउंड चैम्बर हाँ, बने हाँ। होते हैं, तो सारी जो जिसने जिस तरह की भी केबल डालनी है वो उसमें, तो मुझे लगता है केबल मंडी का जो 500 प्रोविजन साल पुराना शहर है, हाँ। इसमें ये चीज तो अभी लगता नहीं है कि अभी संभव है, हाँ। अभी तो नहीं लगता। नहीं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो भगवान जाने, हो भी सकता है संभव, टेक्नोलॉजी पर अभी मुझे लगता है डेवलप हो रही है, बट ये है कि अभी तो हमने अभी जो कर हमारे सकते हैं वो यही हाँ। है कि वो जो इधर उधर फैली हुई तारे हैं उनको क्लब करके Systematic way में क्लिपिंग कर दें। जिस तरह का एक छोटा सा स्लॉट आपको विक्टोरिया पुल से लेके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अपने ऑफिस तक मिल जाएगा, हाँ, हाँ। वो उन्होंने छोटे छोटे पोल लगा के 10-10 तारों को क्लिपिंग करके 4 वायर्स बना दी हुई है बड़ी, तो इस तरह से क्लिपिंग हो जाए, कुछ एक जो खंबे हैं जो जी, जी। दिक्कत दे रहे हैं लोगों को वो हट जाएं, हाँ जी, हाँ तो एक तत्काल राहत जो है जी, वो, हाँ। तो मुझे लगता है कि आपकी ये प्राथमिकता रहनी चाहिए और जी। इनके साथ नहीं, हमारा- तालमेल बना रहना चाहिए, और इनके जितना साथ जल्दी हमारी हो हर जाए बार मीटिंग होती है कि आप जितना करिए शीघ्र हो कुछ। जाए। इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कल वीबल की मीटिंग हुई उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी हम जो है जो फौरी राहत है फिलहाल वो कर देंगे। बाकी प्रोजेक्ट्स में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो भी हो जाएगा। एक समस्या जो नए बोर्ड आपके साथ जुड़े हैं, जैसे हम इधर से शुरू करें तो बाड़ी गमानू है, फिर आपका नेला। कल्याण आ गया, नेला आ गया, धौली बहना आ गया धौली। और बहना आ गया, और कुछ एक एरिया जो जवाहर नगर के साथ एग्जिस्ट करता है वो अटैच किया हमने, बिजली वाला एरिया। जी, जी। तो जब हमने इन बोर्डों के सर्वे किए तो वहां से एक क्वेश्चन निकल के आया, एक बात निकल के आई कि हमें जब जोड़ा गया था, हमें जब जोड़ने की पहले बात की गई थी, उससे पूर्व की जो स्थिति थी उसमें ये कहा गया था कि आपको बिजली, पानी और कई सुविधाएं, टैक्स वगैरह ये जो है वेव आउट कर दी जाएगी, इससे छूट दे दी जाएगी। जबकि अब तो बिजली के बिल भी आ रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं, टैक्स के बारे में भी उनको लगता है कि शायद वो सुविधा अभी तक हमें मिल रही है कि किसी ने आके पूछा भी नहीं और सर्वे भी नहीं हुआ। तो ये बिजली और पानी का क्या लगता है आपको, क्या समस्या है, कितना ऑथेंटिक है उनकी बात? जब हमने हमारा जब इलेक्शन हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली कहा था कि इस एरिया में जो न्यू मर्ज्ड एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे। उसके लिए मैं आज भी टैक्स मतलब आप थोड़ा इसको क्लैरिफाई करना टैक्स- चाहेंगे, टैक्स का मतलब कौन सा टैक्स, प्रॉपर्टी किस तरह के टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई थी कि प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं गृह कर जी, और जी, जी। वेल्थ कर जो है उनका जी। नहीं लिया जाएगा, हाँ जी, property दुकानों tax। का भी और घरों का भी, हाँ, किसी भी property तरह tax। का भी। तो ठीक गृह है। कर जो है, तो उस बात के लिए मैं आज भी वचनबद्ध हूँ, और हम लोग उनसे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले रहे हैं। कितने टाइम तक? 3 साल तक। 3 साल तक हो सकता है मे बी इंक्रीज भी हो एक्सटेंड सकता है, भी हो जाए, जी, पर अभी जी। 3 साल, और अभी तक जो फर्स्ट फेज में 3 साल का है के लिए था कि न्यू मर्ज्ड एरियाज है तो हम इनसे हाउस टैक्स नहीं लेंगे। हम लोग जनता की जो भावनाएं हैं उनको कद्र करते हैं, और मतलब हमारा कभी भी जनता ऐसा- की भावना में तो पानी और बिजली भी है। एक मिनट, मतलब उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए हमने वो टैक्स जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम टैक्स नहीं लेंगे, हाउस नहीं, टैक्स, उसके लिए ठीक हम है। आज भी वचनबद्ध हैं, और हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने पहले भी अखबार के माध्यम से भी ये कहा, क्योंकि कई बार पहले भी आया है कि जी टैक्स ले रहे हैं, हाउस टैक्स ले रहे हैं, ऐसे बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते मतलब यू आर बाउंड टू पे योर वर्ड्स। यस यस, Okay. किसी की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। बाकी जहाँ तक पानी की समस्या के बारे में बोला, पानी के टैक्स बिलों के बारे में, जी जी, बिल्स के बारे में, तो हमने सरकार को लिख के दिया है, तो अगर ऊपर से अनुमति आएगी तो हम वेव आउट कर लिया जी जाए। जी जी। मतलब ये हमने आपका हाउस में कहना पास है करा था कि उस कि- टाइम हमारी इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं थी पानी को लेके, नहीं, लेकिन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हाँ जी। हुए अब हम इस इश्यू को भी इसमें हमने डाल सरकार रहे हैं, सरकार को के लिख ध्यान दिया में। है, हमने हाउस में हमारी बात हुई थी और सरकार को लिखा है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के वेव आउट हुए पानी के बिल, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जुड़े हैं उनके भी वेव आउट किए जाएं, तो अब हमने सरकार को लिख के दे दिया है। और मुझे लगता है कि अगर पूरे का पूरा हाउस इसमें एक मत हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। 15 के 15 वार्ड पार्षदों की और जो हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं, जी। वो अगर एक मत हो जाता है कि लोगों को ये सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जो नए एरिया मर्ज किए हैं उसमें लोगों को ये सुविधा देनी चाहिए। तो आजकल तो मुख्यमंत्री जी वैसे भी सुविधाओं का पिटारा खोल के बैठे हुए हैं, तो 7 रुपए वाला किराया 5 रुपए कर दिया और महिलाओं के लिए 50% कर दिया। तो मुझे लगता है ये राहत भी, अगर आपके प्रयास इसी तरह जारी रहें तो कोई दिन दूर नहीं है कि लोगों को ये राहत भी जो है वो
मिल जाएगी। हाँ जी, तो कुल मिलाकर इस तरह की समस्याएं छोटी छोटी थी जो सभी वार्डों में आ रही थी। जी, जी। और एज ए मेयर आप पूरे शहर के बारे में कोई ऐसी बात कहना चाहें जो, जैसे आपने वार्ड के बारे में अपनी बात कही, आपके डेवलपमेंट प्लान, मतलब कुछ एक चीज़ें ऐसी जो लोगों को आप पूरे शहर को बताना चाहें, और विशेष तौर पे वो एरियाज जो नए जुड़े हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा क्या करने जा रहे हैं, और जो एरिया एग्जिस्टिंग है, एज ए मेयर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, मंडी की जनता को? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उन लोगों ने हमें बहुत मतलब विश्वास करके वोट डाले थे। हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उन लोगों की डेवलपमेंट कराना है, और हम अभी भी हमारे जो पार्षद हैं, जो जैसे बहना धोंदी के जो काउंसलर्स हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि जी, बहुत दिक्कत आई थी इन वार्डों में, नीला के हैं तलियाड़ और में जितने भी हमारे तलियाड़ के हुए, ये बाड़ी गुमानों का एरिया हुआ, जी, जी। और क्या नाम बिजली का जी। खलियार का एरिया है। जी, तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और जहाँ तक वो संभव होता है वो सारे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे लाइट्स का प्रोविजन था, हमने टेंडर कर दिए हैं, जल्दी वहाँ पे लाइट्स लग जाएंगी। हाँ, बिल्कुल, स्पेशली लाइट्स ग्रामीण की दिक्कत थी एरिया की आज बात कर रही हूँ मैं। जी, जी। इसके बाद बेंचेस का था, बेंचेस भी जल्दी लगने वाले हैं, और उसके जेम पोर्टल में हमने उसमें कर दिया है शुरुआत, और वो जल्द ही वो टेंडर भी खुल जाएंगे। तो इसके साथ ग्रामीण एरिया में जो एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा मेन प्राथमिकता है कि वहाँ पे जो है मतलब मैपिंग की जाए उस जगह की। ठीक है। उसके लिए भी हमने टेंडर कर दिए फिर हैं। किस तरह से क्या उपयोग किया जा सकता है वो आपके हाँ जी, पास हाँ एक जी। डाटा आ क्योंकि जाएगा। जैसे मंडी शहर में आप देखें तो हैफेजर्ड मैनर में सिस्टम हो गया है। तो बिल्कुल, ग्रामीण understood। क्षेत्र हम नहीं चाहते कि वहाँ इस पे तरह से कोई विकास प्रॉब्लम हो। आए। हाँ, बिल्कुल। जी जी। तो उसके लिए हमने टेंडरिंग कर दी है, और जल्दी हमें मास्टर प्लानर मिल ये अच्छी जाएगा। बात है, वहाँ पे जी। जो डेवलपमेंट हो, वहाँ जी, पे जी। जो कंस्ट्रक्शन हो वो एक साइंटिफिकली हो, जी, एक हाँ, सिस्टम के yes। तहत हो। कहीं कोई कुछ भी बना रहा है तो वो नहीं, चाहे उसकी प्राइवेट लैंड भी है, जी। लेकिन उसके लिए हाँ जी, उसको हाँ जी। अकॉर्डिंग हो जाए तो वहाँ ज्यादा पे बढ़िया हमें है। मास्टर प्लानर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बिल्कुल। टेक्निकल हैंड हम लोग भी नहीं है। जी, जी। और उसके लिए हमने जल्दी हम टेंडर करने जा रहे हैं, और जब मास्टर प्लानर आएगा अच्छा, तो उस जगह का बहुत बढ़िया बखूबी है। से इस्तेमाल किया जाएगा कि बहुत बढ़िया। कैसे रास्तों का इन वार्ड्स के पार्षदों के पास वो ठीक उनकी ये करना है। बात पहुंची थी कि वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क और बुजुर्गों के लिए जी। कुछ ऐसी जी, जी। सुविधाएं जुटाई जाए, तो वो भी ध्यान में वो तो हमने ऑलरेडी सभी काउंसलर्स को बोला कि अपने बोला अपने हुआ है। वार्ड्स में जहाँ पार्किंग और पार्क्स के प्रोविजन है, जगह आप देखिए kindly आप और देखें वहाँ पे और करिए। स्टेटस बताएं उस लैंड का। तो हमने वो सबको ऑलरेडी बोला हुआ है। एग्जिस्टिंग बजट में भी है जी आपके, जी वो हो जी जाएगा। जी। और ओके। बाकी शहर के लिए आप क्या जी। समझती है, शहर वालों शहर को के क्या? लिए तो हमारे जो आपने बिजली का जो समस्या आपने बताई थी वो जी। हमारे ध्यान में है, और जल्द ही हम उस समस्या का समाधान कर देंगे विद द हेल्प ऑफ HPSC भी। और इसके अलावा कुछ सौगात ऐसी आप शहर को देना चाहते हैं जो लोगों को नहीं पता अभी तक? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जैसे दुकानें यहाँ पे जो नन्नू चिकन वाली जो शॉप्स हैं, उन शॉपकीपर्स का जी, जी, हमारे जी। को एप्लीकेशन आई थी कि मैडम यहाँ मल्टी स्टोरी शॉप्स खोली जाएं। तो हमने सरकार कॉम्प्लेक्स बने वहाँ जी, पे जी, पर जी। ऐसा, ठीक है। तो वो एरिया है, प्राइम एरिया है शहर जी, का, जी। लेकिन डेवलप नहीं हो पाया। जी जी जी। तो वहाँ पे हमारा काउंसलर्स का भी एक मत है, और हम लोगों का भी है कि वहाँ पे मल्टी स्टोरी शॉप्स खुलें, ताकि Complex नगर में। निगम को भी उसकी आमदनी हो, और उन शॉपकीपर्स मतलब नेचुरली सी बात है जी, शॉपकीपर्स को फायदा हो। कंजेस्टेड शहर है तो आप इसको इस तरह से डेवलप नहीं कर सकते, तो कम से कम आप इस तरह से, जहाँ तक आपको लिमिटेशन है, हाँ जी, हाँ जी। परमिसिबल है कि आप 4 मंजिल या 5 मंजिल बना सकते जी, हैं, जी। उसका उपयोग उस तरह से किया जा सकता है। जी, जी। तो मतलब वहाँ जो नीचे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शॉपकीपर्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो उनकी स्टेटस वही रहेगी, जी, जी। ऊपर वाला एरिया उनकी सहमति के साथ डेवलप किया जी, जाएगा, जी। और मतलब- वो फिर कमेटी अपने हिसाब से यूज करेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोगों के लिए भी एक आय का साधन आय भी का हो जाएगा, साधन भी और बनेगा, दुकानदारों के लिए भी एक उनका रोजगार का साधन भी लोगों को बिल्कुल, शॉपकीपर्स आय को भी मिल चाहिए, जाएगा। क्योंकि अब निगम बन गया है जी। तो नेचुरली एक खर्चे भी बढ़े हैं, हाँ जी, हाँ और जी। आपके पास स्टाफ जो है वो कई गुना स्टाफ हो गया बहुत हुआ है, ज़्यादा हो गया, हमें क्योंकि उसका सैलरी का भी इंतजाम खुद करना हाँ, होता खुद से है। ही करना होता है। तो अगर हमारी आमदनी बढ़ेगी तभी सैलरी हम उनको दे पाएंगे। वैसे भी आपकी ऑटोनोमस बॉडी है तो उसमें ये लागू रहता है कि खुद कमाओ, खुद से करो और खुद ही खर्चो। जी जी। तो उस लिहाज से भी आपको जो इनकम सोर्सेज हैं हाँ जी। वो भी जनरेट करने चाहिए, ताकि उसकी सुविधा जो है वो हाँ जी, लोगों हाँ जी। तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, और कल को कोई ये ना कह सके कि साधन जो थे हमारे पास नहीं थे, हमारे पास व्यय करने के लिए राशि नहीं थी, या हमें बजट नहीं आया। तो ये चीज़ें यहाँ से छोटे छोटे जो हम ये प्रावधान करेंगे सोर्सेज जुटाने के, जी, जी। इनकम के, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो ये थे हमारे जहाँ जी आप बोलिए। तक मैं आपके चैनल के माध्यम से शॉपकीपर से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि काइंडली अपना जो भी शुल्क है, शॉप्स का किराया है, काइंडली समय पर दें, ताकि
आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए और हम लोगों के वो पैसा उनके बेटरमेंट पे ही जी है। जी, क्योंकि मंडी, हमारा जो पैसा मंडी की डेवलपमेंट के लिए ही खर्च होता है। तो ये मेरी गुजारिश है शॉपकीपर्स के साथ भी, और बाकी मंडी नगर निगम में पार्किंग और पार्क्स का जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या है पार्किंग की, उसके लिए भी हम प्रोविजन कर रहे हैं। हमने हर एक वार्ड के मेंबर्स को बोल दिया है कि अपने अपनी जगह में, अपने अपने वार्ड्स में अपनी जगह बताएं जहां पार्किंग संभव हो सके। मैं दीपाली जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मेरा भी अनुरोध रहेगा सभी मंडी वासियों के से भी, जिस तरह से इन्होंने बात की कि यहाँ से जो हमें पैसा जनरेट होता है वो कहीं भी बाइफरकेट नहीं होता, कहीं भी आगे डाइवर्ट नहीं होता। जैसे हम कई बार ये समझते हैं कि सरकार ने पैसा किसी और डिपार्टमेंट के लिए भेजा, पर्पस के लिए, वो डाइवर्ट होके कहीं और लग गया, तो आपको कम से कम निगम में ये शिकायत नहीं मिलेगी, और निगम में इसकी 1% भी गुंजाइश नहीं है कि आपका पैसा जो है वो मंडी के लिए आपने दिया, निगम के लिए दिया, अपनी बेहतरी के लिए दिया, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए जो आपने इनको जनरेट करके पैसा दिया, वो कहीं डाइवर्ट होके किसी और मद पे लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो मैं बिल्कुल अनुरोध रखूंगा सबसे, जैसे इन्होंने पहले भी किया, चैरिटी बिगन्स एट होम, तो सभी लोग ईमानदारी से अपने, देखिए आप राइट्स की बात तो हर जगह करते हैं, जिसको भी देखो वो बोलते हैं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये मेरा कानूनी अधिकार है, ये मेरा उस तरह से अधिकार है, ये मेरा सामाजिक अधिकार है। अरे ठीक है, आपके अधिकार हैं, कोई डिनाई नहीं कर रहा, ये पेशे से वकील हैं, इनको तो ज्यादा पता है कि आपके ज्यादा अधिकार कौन से हैं, लेकिन आपकी ड्यूटीज कौन बताएगा, वो कौन बताएगा? उसके लिए तो कोई कोर्ट भी नहीं है, कोई कानून भी नहीं है। कानून तो जुर्माना कर सकता है, ड्यूटीज के बारे में अगर तो हम आप एक दूसरे को ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसी मूल मंत्र के साथ हम अपनी इस बहस को, इस चर्चा को विराम देंगे कि चैरिटी बिगन्स एट होम। तो स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, जागरूक रहिए, और मंडी के एक अच्छे नागरिक बन के रहिए, तभी हमारा शहर जो है वो हर लिहाज से बढ़िया हो पाएगा। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आकर अपने वोटर्स को उनकी समस्याओं के बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताने का। धन्यवाद।